Hello everyone. So let's today discuss the Pascal's law. So क्या होता है ये हम देखेंगे एंड दिस कम्स फ्रॉम सब्जेक्ट कोड डबल ई 202। ये आपका जो लिक्विड्स है उसका कंटिन्यूएशन टॉपिक है हाइड्रोलिक्स का। सो पास्कल लॉ है क्या, मीन्स वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट इट इज़, लेट्स सी. In the 1600s, there was a French scientist known as Blaise Pascal who discovered a fact known as Pascal's law. तो एक फैक्ट ढूंढा उन्होंने और देखा कि क्या होता है एक और उस फैक्ट को नाम दिया उन्होंने पास्कल्स लॉ. सो व्हाट इट इज़? सो पास्कल्स प्रिंसिपल इज़ यूज्ड टू quantitatively relate the pressure at 2 points in an incompressible static fluid. It states that pressure is transmitted undiminished in a closed static fluid. तो पास्कल कहता है कि अगर आप किसी भी स्टैटिक फ्लूइड हो जो मूव नहीं कर रहा हो, जो इनकम्प्रेसिबल हो, वहाँ पे अगर आप किसी भी एक पॉइंट प्रेशर इंक्रीज़ करोगे तो वो प्रेशर हर जगह पे ट्रांसमिट होगा इक्वली और हर डायरेक्शन के अंदर ट्रांसमिट होगा. ये आपको डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं. फोर्स अप्लाई आपने किया है, प्रेशर आपने अप्लाई किया है, तो फ्लूइड है रेजिस्ट करेगा और रेजिस्ट करने की वजह से जो प्रेशर की जो एप्लीकेशन है वो हर डायरेक्शन में इक्वल होगी और हर पॉइंट पे होगी. ठीक है, दैट मीन्स हम जो प्रेशर है, जो प्रेशर एक पॉइंट पे लगाया, हम उस प्रेशर को फ्लूइड के अंदर किसी भी पॉइंट पे ट्रांसमिट कर सकते हैं. सो दैट इज़ इट. सो दिस इज़ अ फैक्ट, मीन्स ऐसा होता है. Through the application of Pascal's principle, a static liquid can be utilized to generate a large output force using a much smaller input force, yielding important devices such as hydraulic presses. तो इसमें क्या होगा, अब एक छोटे से फोर्स से एक काफ़ी बड़ा फोर्स निकाल सकते हैं. वो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर कैसे होगा. बट जो मेन चीज़ है वो ये है कि आप एक बहुत थोड़े से फोर्स से एक ज़्यादा आउटपुट आप निकाल पाते हैं. प्रेशर आपका सेम रहता है लेकिन आपका फोर्स मल्टीप्लाई हो जाता है इस लॉ के अकॉर्डिंग. जैसे अब ये देखिए यहाँ पे आपको दिखा रखा है, यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर है, एक तरह से एक बलून है, उसके अंदर काफ़ी सारे छेद कर रखे हैं और उसको बाहर से प्रेस किया जा रहा है. जैसे ही बाहर से प्रेस किया जा रहा है तो यू कैन सी जो पानी निकल रहा है उसके अंदर से वो हर डायरेक्शन में इक्वल वेलोसिटी से इक्वल फोर्स वहाँ पे अप्लाई हो रहा है. फोर्स नहीं, सॉरी, इक्वल प्रेशर अप्लाई हो रहा है. उसकी वजह से जो पानी निकल रहा है बलून के अंदर से, उन होल्स के अंदर से, उसका जो वेलोसिटी है और जिस प्रेशर से वो निकल रहा है ऑलमोस्ट सेम है. अगर आइडियल सिचुएशन की बात करते हैं तो ये इनका जो वेलोसिटी होगा और जिस तरह से ये निकल रहे हैं, डिस्चार्ज होगा, वो ऑलमोस्ट सेम होगा क्योंकि प्रेशर सेम है. सो इट स्टेट्स दैट प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ बॉडी ऑफ फ्लूइड इज़ द सेम इन एवरी डायरेक्शन. देखिए स्टूडेंट्स नीड टू फोकस ऑन दिस वर्ड, सेम इन एवरी डायरेक्शन. डायरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए मान लीजिए अगर आपके पास एक पिस्टन है, पिस्टन आपको पता है या तो ऊपर मूव कर सकता है वाई एक्सिस में, प्लस वाई एक्सिस में, या फिर नेगेटिव वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में और एक्स एक्सिस में मूव नहीं कर पा रहा है. तो प्रेशर जो आप अप्लाई करेंगे ऊपर की तरफ से, ठीक है, और पिस्टन के अंदर आपने कोई लिक्विड डाल दिया है, तो जो प्रेशर और ट्रांसमिट तो हर डायरेक्शन में होगा, लेकिन मूवमेंट कहाँ पॉसिबल है? सिर्फ प्लस और वाई एक्सिस में, प्लस वाई एक्सिस में और माइनस वाई एक्सिस में. दैट्स वाई वो मूवमेंट वहाँ पे होता है. दैट डज नॉट मीन कि प्रेशर और डायरेक्शन में नहीं लग रहा है, लेकिन और डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्शन है, इसलिए मूवमेंट नहीं हो रहा है. एक्सर्टिंग इक्वल फोर्स ऑन इक्वल एरियाज. देखिए यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, जो फोर्स होगा वो इक्वल एरिया पे इक्वल फोर्स लगेगा. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. दिस वर्क्स फॉर गैसेस एंड लिक्विड्स बोथ ऑफ फ्लूइड्स. गैसेस के लिए वर्क करेगा, लिक्विड्स के लिए वर्क करेगा, लेकिन गैसेस की एक लिमिटेशन होती है, कंप्रेशन वहाँ पे हो जाता है. कंप्रेशन में से डेंसिटी चेंज हो जाती है. सो दैट इज़ अ फैक्टर जो आपके जो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर है, उसको थोड़ा चेंज कर सकता है. सो दिस इज़ द फॉर्मूला. ये आपके पास फॉर्मूला है पास्कल्स लॉ का. पास्कल्स लॉ बोलता है प्रेशर इज टू फोर्स पर यूनिट एरिया. देखिए प्रेशर इज सेम, प्रेशर क्या होगा? फोर्स पर यूनिट एरिया. अगर प्रेशर सेम है दो पॉइंट पे तो मैं P1 इजकल टू F1/A1 कर सकता हूँ और P2 को क्या कर सकता हूँ? F2/A2. अब P1 इजकल टू P2 है तो F1/A1 विल ऑलवेज बी इक्वल टू F2/A2.
दिस एक्सप्रेशन दैट प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। अब पास्कल्स लॉ की एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको दिखा रखा है एक तरफ जो एरिया है 1 स्क्वायर इंच है, दूसरी तरफ 10 स्क्वायर इंच है, जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जो आपका ये ब्लू कलर की लाइन्स दिख रही है, इसके एरिया की बात हो रही है। तो यहाँ पे एक तरफ फोर्स लगाया जा रहा है, दूसरी तरफ फोर्स लगाया जा रहा है, लेकिन एक तरफ आपने देखा होगा जो हाइट है इस पिंक बबल की, ये ज़्यादा है कंपैरेटिवली यहाँ राइट साइड में जो हाइट है, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है लेफ्ट में ज़्यादा हो रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट राइट में हो कंपैरेटिवली कम है। अब देखते हैं क्या कहता है। Pascal law gives us mechanics to do a great deal of work with hydraulics. The drawing on the left shows that we can lift a large amount of weight with a small amount of effort. We can lift 10 pounds by applying just 10 pounds of force to the piston measuring 1 square inch. ठीक है, अगर एक पिस्टन है जिसका जो साइज़ है वो 1 स्क्वायर इंच है और दूसरी तरफ हमने 10 स्क्वायर इंच का साइज़ ले रखा है, तो आप सिर्फ 10 पाउंड के फोर्स से आप 100 पाउंड को उठा सकते हैं। मतलब सोचिए यहाँ पे आप कितना फोर्स लगा रहे हैं, 10 पाउंड का लगा रहे हैं, लेकिन आप कितना उठा पा रहे हैं, 100 पाउंड के फोर्स को आप लिफ्ट कर पा रहे हैं, 100 पाउंड को आप उठा पा रहे हैं। तो यही इसका जो है मेन एप्लीकेशन है। तो इसे हाइड्रोलिक लिफ्ट भी कहते हैं, जो अभी डायग्राम आपने देखा था, दैट इज नोन एज हाइड्रोलिक लिफ्ट। अ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ फोर्स कैन बी अचीव्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर अकॉर्डिंग टू पास्कल्स प्रिंसिपल, विच फॉर द टू पिस्टन्स इम्प्लाइज प्रेशर 1 इज इक्वल टू प्रेशर 2। देखिए स्टूडेंट्स, जो प्रेशर 1 था, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड वाले पिस्टन में जो प्रेशर था, सेम प्रेशर आपके राइट हैंड साइड वाले पिस्टन पे लगेगा, क्योंकि वी नो दैट प्रेशर हर जगह पे और हर डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट होता है। This allows the lifting of a heavy load with a small force as in the auto hydraulic lift. But of course there can be no multiplication of work. देखिए वर्क का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, ठीक है। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो F1 इंटू D1 विल ऑलवेज बी इक्वल टू F2 इंटू D2। डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ जाएगा आपका, ठीक है। सो इन आइडल केस विद नो फ्रिक्शन लॉस, अगर कोई फ्रिक्शन लॉस नहीं होता है तो जितना वर्क आप इनपुट पे देंगे उतना ही वर्क आपको आउटपुट पे मिलेगा। ये हाइड्रोलिक्स की कैलकुलेशन है। देखिए आप F1 फोर्स लगा रहे हैं और आपको F2 आउटपुट मिल रहा है। P1 प्रेशर यहाँ पे है, P2 प्रेशर वहाँ पे है, ठीक है। L1 डिस्प्लेसमेंट है A1 पे और L2 डिस्प्लेसमेंट है A2 पे। जो F1 फोर्स है दैट इज़ लेस देन F2, लेकिन कम फोर्स है, आप ज़्यादा फोर्स को उठा पा रहे हो। L1 जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़्यादा है, किससे, L2 से। डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है तभी तो बैलेंस हो पा रहा है। एंड P1 इज इक्वल टू P2। P1 और P2 इक्वल होते क्या होगा, F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। ये आपका F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 हो जाएगा, जिसको चेंज इन X2 अपॉन चेंज ऑन X1 आ जाएगा, ठीक है। दिस इज डेल्टा X1 दैट इज डेल्टा X2। ये A1 एरिया है, ये A2 एरिया है। वर्क डन क्या हो जाएगा आपका, फोर्स F1 इज इक्वल टू वर्क डन बाई फोर्स F2। ये आपका, और आप देख सकते हैं इसके अंदर इनपुट फोर्स P1 F1 अपॉन A1 है, आउटपुट फोर्स जो है आपका वो आउटपुट प्रेशर वो F2 अपॉन A2 है, और F1 अपॉन A1 विल बी F2 इक्वल टू A2 के बराबर हो जाएगा। सो दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द पास्कल्स लॉ। और क्या होता है, किस तरह से यूज़ किया जाता है, ये आपका ऑटोमोबाइल हाइड्रोलिक लिफ्ट के अंदर यूज़ किया जाता है इन जनरली, ठीक है। तो आप इसको रीड कर सकते हैं, दिस जो मैंने बोला है उसके रिपीटिशन है, तो ये इसकी एप्लीकेशन है। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक दिस पास्कल लॉ इज़ क्लियर, एंड इफ़ यू स्टिल हैव डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और इन द क्लास। थैंक यू।